भारत को आजादी दिलाइए, चोरी चोरों की गश्तियां जगाइए, भारत को आजादी दिलाइए, चोरी चोरों की गश्तियां जगाइए, भारत को आजादी दिलाइए। जंग नहीं जाना है, जंग नहीं जाना है, जंग नहीं जाना है, चोरी चोरों का बंदा क्या करेगा हिंदुस्तान, चोरी चोरों का बंदा क्या करेगा हिंदुस्तान, चोरी चोरों का बंदा क्या करेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम गाएंगे, शहीदों का मान बढ़ाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे, शहीदों का मान बढ़ाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे, शहीदों का मान बढ़ाएंगे। चोरी चोरों की घटना ने अलग जगाइए, भारत को आजादी दिलाइए, चोरी चोरों की घटना ने अलग जगाइए, भारत को आजादी दिलाइए, चोरी चोरों की घटना ने अलग जगाइए।
हम लोग गर्ल्स उस साइड में बैठे। देखो ये बच्चा के दरिया दिल्ली दिखा लोगों ने ये हुआ पूरी जितनी है उधर इधर सब वो सब हम लोग ये सब मैडम का बहुत साठ टाइम पर सुबह अरे कल सोचिए आप कहीं से अधिक हुआ है ना कि यहाँ पर वो 7:20 को चला है। इसको बिल्कुल जरा सा वो देखो जो डस्ट थोड़ा साफ करेंगे जो बच्चे अभी सर हम सही करा रहे हैं। दिमाग के ऊपर हमने कहा कि आगे पौधा सैनिक को बताया गया है तो हमारे स्कूल वाले में क्या होता है? वाला दोनों आ जाते हुई जाए वो प्रोसेस में चल लेकिन जब तक या कोई बच्चा पकड़ के खड़ा हो जाए। स्काउट रिंग बनाओ 5 मिनट सही से खड़े हो
जय जय हर्ष हर्ष जय जय। एक साथ हाथ ऊपर लहराएंगे, ताली बजा। सभी लोग शैलूक की मुद्रा में रहेंगे। वंदे मातरम शुरू करें। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि पूजय धृत कर करवाले अबला के नो माए तो बोले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं उदल वारिणीं मातरं वन्दे वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। माननीय अतिथिगण, आप सब लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। जो भी नमस्ते। दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम का कल्याण हो। दीप प्रज्वलन के बाद पुष्प अर्चन होगा माँ भारती के और माँ सरस्वती की पूजा हो। भारत माँ और माँ सरस्वती को पुष्प अर्चन। माननीय अतिथिगण लोग का स्वागत और अभिनंदन है।
हम लोगों के बीच में माननीय विधायक मेहदावल श्री राकेश सिंह बघेल जी उपस्थित हैं। मैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय से सादर अनुरोध करूंगा कि वो माननीय विधायक जी को बुके प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। मैं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा कि हम लोगों के बीच में जिलाधिकारी महोदया उपस्थित हैं, उन्हें बुके प्रदान कर जीजीआईसी के प्रधानाचार्य जी से मेरा अनुरोध है कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय को बुके प्रदान कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रधानाचार्य जी से मेरा अनुरोध है कि हम लोगों के बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, कृपया उन्हें बुके प्रदान कर हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से मेरा अनुरोध है कि वो अपर जिलाधिकारी उन्हें बुके प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करने का प्रयास करें। हम लोग के बीच में माननीय विधायक सदर खलीलाबाद श्री दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे जी उपस्थित हैं। मैं श्री राकेश सिंह संत कबीर इंटर कॉलेज मगहर के प्रधानाचार्य से अनुरोध करूंगा कि उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया माननीय विधायक जी को बुके प्रदान हम जिला विद्यालय महोदय से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों के बीच में जिला विकास अधिकारी स्वागत और अभिनंदन की कड़ी ये कार्य संपूर्ण हुआ। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जीजीआईसी के बच्चों से अनुरोध करेंगे कि एक देशभक्ति गीत सत्यमेव जयते जीजीआईसी के बच्चों से। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए, और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। ऐसे भाव को लेकर के बच्चों की ये प्रस्तुति सत्यमेव जयते। चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है, जुनून है, तेरे इश्क का जुनून है। रंग रंग में इश्क तेरा दौड़ना, ये भावना
चला तेरे और पास आने चला जहाँ कोई सुनना हो बेसुना हो गीत मैं गाने चला तेरे पास आके जाना मेरे जिंदगी को सत्य में बजाते सच्चा है प्यार मेरा सत्य में बजाते मेरी बारिशों का गरब है ये मैं कर गया मैं समझ गया जैसा भी हूँ अपना मुझे ये नहीं है बोलना काबिल तेरे मैं बन सकूँ मुझे बार ऐसा बोलना सांसों की इस रफ्तार को धड़कन के इस त्योहार को हर जीत को हर हार को अपने इस संसार को बदलूंगा मैं हम सच से नजरें हटाएं खुद को बदलना है बदलूंगा मैं तेरे लिए शोलों पे चलना है अगर चल दूंगा मैं तेरे लिए मेरे खून की हर बूंद में संकल्प हो तेरे प्यार का आंखों मुझे तो तू बने हो सुर्ख रंग वेरी गुड की प्रस्तुति। एचआर इंटर कॉलेज के प्रतीक श्रीवास्तव और ब्रजेश ये तबला के साथ तेरी मिट्टी में मिल जावा प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। भारत माता तेरा आंचल हरा हरा धानी धानी मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी मस्त हवा जब लहराती है दूर दूर तक पहुंचाती है तेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर निडर बहादुर सेनानी। ऐसे भाव को लेकर के प्रतीक श्रीवास्तव तेरी मिट्टी में मिल जावा। सभी लोगों से अनुरोध है, बच्चों से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें। खड़े ही रहे लोग इधर बस तैयार हो जाओ।
सखिए लहरे तिरंगा आसमानवा में, सखिए लहरे तिरंगा आसमानवा में, ऐसे सुघर नजारा काजा बनवा में, ऐसे सुघर नजारा काजा बनवा में, ऊपर के सैया नीचे गाढ़े हरियर का, ऊपर के सैया नीचे गाढ़े हरियर का, दोनों के बिचवा में सोहेला उजर का, दोनों के बिचवा में सोहेला उजर का, चक्र जो से भरेला तन मनवा, ए चक्र जो से भरेला तन मन हमें, से सुघर नजारा काजा बनवा, से सुघर काजा बनवा में, सखिए लहरे तिरंगा आसमानवा में, सखिए लहरे तिरंगा आसमानवा में, ऐसे सुघर नजारा काजा बनवा में, ऐसे सुघर नजारा काजा बनवा में, धरधानी माई अंके गोपिया, धरधानी माई अंके गोपिया, धरे लालनवा कारज कर गए अनोखिया, धरे लालनवा कारज कर गए खिया, कबो पीठ ना देखौले मैदानवा में, कबो पीठ ना देखौले मैदानवा में, ऐसे सुघर नजारा काजा बनवा में, ऐसे सुघर नजारा काजा बनवा में, ए सखिए लहरे तिरंगा आसमानवा में, सखिए लहरे तिरंगा आसमानवा में, ऐसे सुघर नजारा काजा बनवा में, ऐसे सुघर नजारा काजा बनवा में, चौरी चौरा के वीर दे दल जनवा, चौरी चौरा के वीर दे दल जनवा, हंसी हंसी झोल गैल फांसी के फन, हंसी हंसी झोल गैल फांसी के फन, देश प्रेम के प्रतीक बलिदानवा में, देश प्रेम के प्रतीक बलिदानवा में, ऐसे सुघर नजारा काजा बनवा में, ऐसे नजारा काजा बनवा में, सखिए लहरे तिरंगा आसमानवा में, सखिए लहरे तिरंगा आसमानवा में, ऐसे सुघर नजारा काजा बनवा में, ऐसे नजारा काजा बनवा में। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट थॉमस के बच्चों की टीम, ये मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, जयतु जन्मी जन्मभूमि पुण्यभूत भारत, जयतु जम्बूदीप अखिलं सुंदरम धामामतम अपि स्वर्णमयी लंका में न में लक्षण रोचते जन्मी जन्मभूमि। भगवान श्री राम जब लंका विजय किए थे, उन्होंने उनसे लक्ष्मण जी ने कहा था कि हे भैया वहाँ पे भरत जी राज करेंगे और यहाँ हम लोग करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हे लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जहाँ मेरी जन्मभूमि है मेरे लिए स्वर्ग से सी बेहतर है। ऐसे भाव से उत्प्रोत सेंट थॉमस।
स्वामी विवेकानंद कॉलेज धनघटा के बच्चों के द्वारा प्रस्तुति मेरे दिल में वे जिंदा रहेंगे सदा। स्वामी विवेकानंद के बच्चों द्वारा प्रस्तुति। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमिट प्यार जो है करती। इच्छा है इस जन्मभूमि पर सब सब बार जन्म ले हम, सब सब बार इसी की सेवा में। ऐसे भाव से स्वामी विवेकानंद के बच्चों को यह देशभक्ति गीत मेरे दिल में वे जिंदा रहेंगे सदा। कृपया रास्ता दे दीजिए बच्चों को। अगला कार्यक्रम है प्रीत जहाँ की रीत सदा। अनुरोध है कि वो तैयार रहेंगे। गिरजा देवी राजाराम इंटर कॉलेज के बच्चे आए हैं क्या? आ गए हैं, ठीक। नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे बची होकर एक बूंद भी लहू की, बची होकर एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पर किसी भी कीमत पर हम दुश्मनों से गद्दार, किसी भी कीमत पर हम दुश्मनों से यारी नहीं करते। अरे किसी भी कीमत पर हम दुश्मनों से यारी नहीं करते। हम तो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम वतन से गद्दारी नहीं करते। Respected DMM, chief guests, and brothers and dear sisters, we are students of Swami Vivekanand Higher Inter College, Kakargarh, Dhanghata, Sant Kabir Nagar, going to present a song before you related to Chauri Chaura Kand. Thank you. अमर वीर शहीदों की जब याद हमको आती है, अमर वीर शहीदों की जब याद हमको आती है, चौरी चौरा की कहानी
में डूबा है महफिल तुम्हारे लिए। आजादी की तमन्ना वो दिल में लिए, गोली सीने पे खाई वतन के लिए। ऐसा ही दे चमन तुझको सत सत नमन, गम में डूबा है महफिल तुम्हारे लिए, गम में डूबा है महफिल तुम्हारे लिए। आजादी की तमन्ना वो दिल में लिए, आजादी की तमन्ना वो दिल में लिए, गोली सीने पे खाई वतन के लिए। ना भूलेंगे तेरी शहादत कभी, ना भूलेंगे तेरी शहादत कभी, पूजा करते रहेंगे हम मिलकर सभी, पूजा करते रहेंगे हम मिलकर सभी। जलियांवाला हो या चौरी चौरा का हो, जलियांवाला हो या चौरी चौरा का हो, चलते रहेंगे तुम्हारे लिए। ऐसे ही दे चमन, ऐसे ही दे चमन तुझको सत सत नमन, गम में डूबा है महफिल तुम्हारे लिए। आजादी की तमन्ना वो दिल में लिए, गोली सीने पे खाई वतन के लिए। ऐसा ही दे चमन तुझको सत सत नमन, गम में डूबा है महफिल तुम्हारे लिए, गम में डूबा है महफिल तुम्हारे लिए। आजादी की तमन्ना वो दिल में लिए, आजादी की तमन्ना वो दिल में लिए, गोली सीने पे खाई वतन के लिए। तेरे कर्मों को ना हम भूलेंगे कभी, तेरे कर्मों को ना हम भूलेंगे कभी, तेरे धर्मों पे चलते रहेंगे सभी, तेरे धर्मों पे चलते रहेंगे सभी। तेरे यादों की खुशबू जो लाए सदा, तेरी यादों की खुशबू जो लाए सदा, फूल अर्पित है करके उस पवन के लिए। ऐसा ही दे चमन, ऐसा ही दे चमन तुझको सत सत नमन, गम में डूबा है महफिल तुम्हारे लिए। आजादी की तमन्ना वो दिल में लिए, गोली सीने पे खाई वतन के लिए। ऐसा ही दे चमन तुझको सत सत नमन, गम में डूबा है महफिल तुम्हारे लिए, गम में डूबा है महफिल तुम्हारे लिए। आजादी की तमन्ना वो दिल में लिए, आजादी की तमन्ना वो दिल में लिए, गोली सीने पे खाई वतन के लिए, गोली सीने पे खाई वतन के लिए, गोली सीने पे खाई वतन के लिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम GGIC की शिक्षिका श्रीमती अंकिता पांडे देशभक्ति गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, अयम निज करो वेति गणना लघुचेत शाम उदार चेता नाम। ऐसे विचारों से उत्प्रोत यह गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा। श्रीमती अंकिता पांडे। जब से रो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा
सार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाती हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता कुछ और न आता हो हमको, हम प्यार निभाना आता जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता इतने पावन है लोग जहाँ, हो इतने पावन है लोग जहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, हो इस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
चौरी चौरा शताब्दी समारोह के इस कार्यक्रम में हम आप सब लोगों का मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन से ओतप्रोत होकर के चौरी चौरा के हमारे पूर्वज नौजवानों ने 4 फरवरी 1922 को सहयोग करने के लिए असहयोग आंदोलन में निकले थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनको शहीद होना पड़ा और यह असहयोग आंदोलन भी इसी घटना के कारण समाप्त हुआ। 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। मैं राकेश जी से अनुरोध करूंगा। अच्छा ठीक है, तो एक कितने मिनट का है गुरु जी? देवडाण ठीक है, आ जाएं। देवडाण के बच्चों की प्रस्तुति। ये चौरी चौरा घटना पर आधारित एकांकी मंचन है। गिरजा देवी राजा राम इंटर कॉलेज देवडाण के बच्चों के द्वारा। शासनकाल में कपड़ों एवं अन्य वस्तुओं की बड़ी मंडी हुआ करती थी और उसी समय गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें अंग्रेजी वस्तुओं का त्याग किया जा रहा था। और वही आंदोलन चौरी चौरा में भी कुछ क्रांतिकारियों द्वारा छेड़ा गया था। फरवरी 1922 जब आंदोलन के दौरान 2 क्रांतिकारियों को पुलिस कर्मियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, तो बाकी क्रांतिकारियों में आक्रोश आ गया और 4 फरवरी 1922 को बाकी क्रांतिकारियों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और उसी दौरान हुई इतिहास की ये एक बड़ी घटना, चौरी चौरा हत्याकांड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की हत्याकांड में 23 पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई, जिसमें एक थानेदार भी था। जब इस घटना का पता गांधी जी को चला तो वह स्तब्ध रह गए और कहीं न कहीं अपने इस आंदोलन को, इस घटना का जिम्मेदार मानने लगे और उन्होंने तुरंत इस आंदोलन को वापस ले लिया। 9 जनवरी 1923 इस घटना के लिए आरोपी करार किया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन
श्री मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयासों के कारण 19 लोग ही दोषी साबित हुए, बाकी को निर्दोष करार दिया गया और इस घटना के लिए 19 लोगों को फांसी हुई। एक छोटी सी शेर है, बात समझ में आए न आए वाह वाह करते रहिए। वाह वाह करने से लोगों का उत्साह बढ़ता है। काम करने वाले लोग, उनको ये लगता है कि हाँ हमारे कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है और हमें कुछ उसका पारितोषिक दर्शकों के द्वारा मिल रहा है। तो हर कार्यक्रम के बाद अनुरोध है कि आप लोग जरूर उनका उत्साह वर्धन करें। अब इसके बाद तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है।
है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरी फसलों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। उत्तम प्रस्तुति, भाव प्रस्तुति। इस गीत पर मैडम की तरफ से 1000 रुपये का पुरस्कार। ऐसे सभी हमारे स्वतंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांधवों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। शताब्दी के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। इस उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौड़ी चौड़ा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की करुणामयी उपस्थिति में होने जा रहा है। प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक प्रत्येक रखते हुए प्रत्येक नागरिक पर भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में हम लोग आम जन के मन में भाव पैदा कर सकें, इस एक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रारंभ की गई है। ये समारोह वर्ष पर्यंत समूचे प्रदेश में विभिन्न माध्यमों से मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़े। स्वागत है स्वराज का लक्ष्य। और इसके बाद मैं अध्यापन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। वे अपने स्वागत संबोधन से हम सबको प्रदान चौड़ी चौड़ा शताब्दी महोत्सव शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सबके साथ दिल्ली से जुड़े देश के सुशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज के समारोह में लखनऊ से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े
भारत माता के अपने हम सभी महान बलिदानियों के प्रति सम्मान और सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्तर पर हुई थी। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित करने का निर्णय लिया और प्रदेश के माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति का गठन किया गया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपना बहुमूल्य समय आज चौरी चौरा के महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही वर्ष भर चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आज हमें प्रदान किया है। हम सब जानते हैं कि चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को देश की स्वाधीनता के लिए एक अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसमें पुलिस और स्थानीय जनता के बीच में जो संघर्ष हुआ था, पुलिस की गोली से उस समय यहाँ पर 3 स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले यहाँ के सेनानी शहीद हुए थे और उसके उपरांत 228 और उस समय की ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाया था, जिनमें 225 को विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने सजा दी थी, जिनमें 19 को मृत्युदंड, 14 आजीवन कारावास, 19 को 8 वर्ष का कारावास, 57 को 5 वर्ष का कारावास, 20 को 3 वर्ष का कारावास और 3 को 2 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी। लेकिन चौरी चौरा की इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। चौरी चौरा की इस शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं, उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के डाक टिकट जारी करने, उनके मार्गदर्शन के साथ सायंकालीन सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम और उसके उपरांत प्रत्येक शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आज के प्रत्येक शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वर्ष भर अलग अलग तिथियों में जो भी इस स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए अमर सेनानी थे, उनसे जुड़े हुए स्मारकों और शहीद स्थलों पर उन तिथियों में मुख्य महोत्सव उन स्थलों पर करने के साथ ही अनेक सभी स्थलों को कार्यक्रमों के साथ जोड़ने, विद्या
स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन सभी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जितने भी उस प्रकार का साहित्य है, उन साहित्य से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का प्रत्येक स्तर पर आयोजन होने के साथ ही इस पर विशिष्ट शोध को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आज का यह आयोजन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन जब आज के समारोह में हमें प्राप्त हो रहा है, हम सबको इस बारे में विस्मृत नहीं करना चाहिए कि देश के अंदर स्वदेशी का भाव हो, स्वावलंबन का भाव हो, स्वच्छता के बारे में किस प्रकार का अभियान स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनसे प्रैक्टिस किए। इसके बाद एक डाक जिसका मूल्य मात्र 5 रुपए है, उसको कोई भी क्रय कर सकता है। संस्कृति विभाग के सहयोग से डाक विभाग प्रकाशित कर रहा है और मैं निवेदन करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि चौरी चौरा पर डाक टिकट जारी करें रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। इसके बाद मैं अपने देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से अति आदर के साथ निवेदन करूंगी कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भगवान शिव अवतारी गोरक्षनाथ की धरती को प्रणाम कर पाते देवराहा बाबा के आशीर्वाद से ये जिला खूब आगे बढ़त बा। आज देवरा बाबा की धरती पर हम चौरी चौरा के महान लोगों का स्वागत कर पाते और आप सभी के नमन कर पाते। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल की, यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद, विधायक और मेरे प्यारे भाई और बहनों, चौरी चौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए बलिदान होने वाले, देश के स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम रह गया है। हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज के स्काउट के बच्चों का चिट्ठी आती है, अंतिम कार्यक्रम है। दीक्षा राय और ब्रजेश जी तबला के साथ देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। इसी के साथ दीक्षा।
चिट्ठी आती है तो पूछी जाती है कि घर कब आओगी, कि घर कब आओगी, लिखो कब आओगी, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। सदी से आती है हमें तड़पाती है, हो 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 ओ हो हो ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पयाम दे, मेरी माँ को मेरा पयाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा अपनी गाँव में, किसी की छाँव में, उमा की आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। बहुत कम समय था इस कार्यक्रम के आयोजन में, हमारे सूचना देने और आपके आने में, पर उसके बावजूद और जिन नए बच्चे जो यहाँ पे आज आए उन्होंने भी इतना अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया कि आप लोग बहुत शुभकामनाओं के पात्र हैं। अपने लिए खूब जोरदार तालियां। और यदि किसी को कभी भी हमारे देश के भविष्य में कभी कोई संशय हो जाए तो बस आप लोगों से एक बार आके उन्हें मिल लेना चाहिए, आप लोगों को देख लेना चाहिए और सारे मन की संशय और जो दुविधा है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरह का प्रदर्शन आपने किया, जो गीत आपने गाए, जिस भावना के साथ गाए, जो नृत्य हुआ, जिस भावना के साथ हुआ, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक सच में आपके मन में देश के प्रति, हमारे भारत के प्रति वो प्रेम ना हो जो आपके इस प्रदर्शन में झलक रहा था। तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद है कि जो बातें विधायक जी ने भी कही या माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कही, उसका सजीव जिसे कहते हैं कि उसको जी रहे हैं आप लोग। आप लोगों से हम सबको बहुत उम्मीदें हैं। मैं जानती हूँ कि आप उन उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। जो आपको संदेश आज सारे महानुभावों ने दिया, मैं चाहती हूँ आप उसको आत्मसात करें। जितने भी हमारे देश के लिए लोगों ने शहादत दी, हमारे शहीदों ने इतनी बलिदान दिए, कुर्बानियाँ दी, आज हमको उन कुर्बानियों के प्रति जो हमारा सच्चा नमन होगा वो यही होगा कि हम अपने देश की में एकता से रहें, प्रेम से रहें, सबको समान दृष्टि से देखें। और आप लोग जो भी करो अपने जीवन में वो ये ज़रूर करिए कि अपना सर्वश्रेष्ठ करने की हमेशा कोशिश करें, क्योंकि देश को हर वर्ग के व्यक्ति की आवश्यकता होती है। केवल अधिकारी की नहीं होती, केवल नेताओं की नहीं होती, हर वर्ग के व्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन हर वर्ग का व्यक्ति यदि अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करे तो उसी से देश सर्वश्रेष्ठ बनता है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड की वैक्सीन बनाई तो वो अधिकारी नहीं थे या वो कोई और वर्ग के लोग नहीं थे, मगर उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। उन्होंने निश्चय किया कि हमें आज हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, तो हम क्या कर
खड़े हुए और उन्होंने ये काम करके दिखाया। उसी तरह से आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, परंतु हमेशा ये याद रखें कि जब भी देश को जिस भी रूप में आपकी आवश्यकता हो, उस दिन आपको खड़े होना चाहिए और उस दिन पीछे मुड़ के मत देखना और ये मत सोचना कि इसमें मेरा अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और देश के लिए वो कर जाना जो देश उस वक्त आपसे मांगेगा। तो ये करेंगे आप लोग सब? चलिए, बहुत बढ़िया। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। सभी लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आने वाला जो हम ये शताब्दी महोत्सव मनाने वाले हैं उसमें आपका इसी प्रकार से उत्साहपूर्ण योगदान रहेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त हुआ। एक छोटा सा काम रह गया है। इस सभागार से बाहर एक जो देश की आज़ादी से संबंधित विभिन्न प्रकार की किताबें, पुस्तकें लिखी गई हैं, उनकी एक प्रदर्शनी है। मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ से निकलकर उसका निरीक्षण करते हुए एक जरा खींच लो, फ्लैक्स में आ जाए।